श्री हनुमंते नमः। जय बजरंगबली हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री हनुमान जी की स्तुति हिंदी में प्रस्तुत है। जो अपनी पूंछ से साफ किए हुए आकाश तथा समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग पर उछलकर चलते समय इंद्र के आनंद का कारण हो रहे थे और आगे की ओर फैलाई हुई जिनकी भुजाओं से पर्वत खंड फूटते जाते थे, जानकी जी के नेत्रों को शीघ्र ही आनंद देने वाले उन हनुमान जी की आज मैं वंदना करता हूँ। आज मैं हनुमान जी की वंदना करता हूँ। जानकी जी ने पति के लिए जो निशाचरों के बीच अत्यंत भय के कारण दुस्सह घोर एवं अद्भुत व्रत किया था, उसी के विविध फल स्वरूप दूत वेश में सीता के सम्मुख अपने शरीर को प्रकट किए हुए श्री हनुमान जी की मैं स्तुति करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ पत्नी जानकी दोनों चरणाविंदों को जो निराशा रूप धूलि से दूषित होने के कारण राग शून्य हो गए थे, बारंबार प्रणाम करते हुए अपने अनुरागों द्वारा पहले ही रग रंजित कर दिया उन अंजनी नंदन महावीर जी की मैं विशेष संतोष के लिए वंदना। सुंदर अशोक वन के घन वृक्षों की जानकी जी की विरह वेदना को बढ़ाने के कारण समझकर जिन्होंने लंका नगरी के स्निग्ध अलकावली के समान उन्हें शीघ्र ही उखाड़ डाला, उन सुवर्ण के सदृश सुंदर शरीर वाले कविवर श्री हनुमान जी को मैं अपने पालन पोषण के लिए प्रणाम करता हूँ। अपने गंभीर घोष से प्रतिध्वनित पर्वतों की सहस्त्रों कंदराओं में रहने वाले सिंहों के समूह को जिन्होंने बस शब्दमान विचलित अपने गंभीर घोष से प्रति सहस्त्रों कंदराओं में रहने वाले सिंहों के समूह को जिन्होंने संभ्रमवश शब्दमान एवं विचलित कर दिया और अक्षय कुमार के विनाश काल में राक्षस राज रावण को भी आश्चर्य में डाल दिया, उन कपिराज सुग्रीव की सेना के नायक श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। लीला से ही महासागर को लांघ जाने पर भी जो तीव्र गति से घूमती हुई गदा द्वारा राक्षसों के छत विछत होने पर अपने आनंद समुद्रों को अपार सा देख रहे थे, उन अक्षय कुमार के मार्ग के स्वरूप श्री महावीर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इंद्रजीत के हठात फेंके हुए पास बंद को ब्रह्मा जी के अनुरोध की भांति तत्काल ग्रहण कर लिया और रुद्र का अवतार होने पर भी जो रावण की विशाल दृष्टि के संकोच का कारण बन गए, उन उदार बानर वीर को मैं भजता हूँ, जो अभिमान से ऊपर उठे हुए रावण के मस्तकों पर दे दीप्यमान किरीटों में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसमें अपने भुज यंत्र द्वारा पिसे जाने वाले रावण के शरीर के रक्तपात की अपेक्षा रखने वाली अपनी छाती को ओर निहारते हुए प्रसन्न हो रहे थे, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। देवताओं के समान पराक्रम रखने वाले आदि वीरों की नाश जनित क्रोध से ही मानो जिसने शीघ्र ही बदला लेने के लिए चंद्रहास नामक तलवार उठा ली है, उस दशाशीष रावण के शरीर का गंभीर मेघ गर्जना को भी मूक बनाने वाले अपने भयंकर सिंहनाद से स्तंभन करते हुए हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो अपने किए हुए प्रचुर पराक्रमों द्वारा विजय की आशंसा से युक्त श्री रामचंद्र जी के तेजन का वर्णन कर रहे हैं और दूत धर्म में प्राप्त होने के समन्वय का अथवा समस्त शास्त्रों के अन्वय का उपदेश करते हैं। राजा सुग्रीव की सेना के प्रधान वीर को मैं वंदना करता हूँ। उचित उपदेश से चुकने पर जिनकी पूंछ में निशाचर राज का रावण कोपानल ही उसकी दम से अंधी हुई बुद्धि के सहारे बढ़कर लंका को जलाने की इच्छा से वहां कूद पड़ा था, उन्हीं हनुमान जी का मैं करता हूँ। उनकी तनी हुई पूंछ के किनारे अग्नि लगी थी, उससे समस्त लंका नगरी अत्यंत वेग से जल रही थी। बाहर निशाचर कुल का करुणाक्रंदन मचा हुआ था। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि ज्वाला से झुलसे हुए घर ही बाहर निकलकर रो रहे हैं। ऐसे लंका में चारों ओर दौड़ते हुए हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रसाद शिखर पर रहने वाले तोता और कबूतर आदि पक्षी जलते हुए जब आकाश में उड़ते थे तो ऐसा मालूम होता था मानो उन दग्ध होने वाले
गृहों के प्राण ही मूर्तिमान होकर स्वर्ग में जा रहे हैं। उन पक्षियों से क्षण भर घिरकर ऊपर ऊपर उठी ज्वालाओं की पूछ धारण किए, जिनकी शोभा पीताम्बरीधारी भगवान विष्णु को पीठ पर चढ़ाकर अपनी समूह साथ लिए विचरने वाले पक्षीराज गरुड़ सी हो रही थी, उन हनुमान जी की मैं स्तुति करता हूँ। लंका नगर के अपने ऊपर अपनी विशाल पूछ रूपी में लगी हुई अग्नि की ज्वाला ही जिसमें पताका के समान है, ऐसे श्री रामचंद्र जी की रण विजय वैजयंती को देवताओं की प्रसन्नता के लिए मानो आज ही आकाश में दिखलाते हुए श्री महावीर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने सीता जी की पीड़ा को, जो उनके दर्शन मात्र से मर चुकी थी, एक मात्र राक्षस समूह रूप काठ कबाड़ों से बनी हुई लंका रूपणी चिता पर सुलाकर अपनी पूंछ की लगाई हुई अग्नि से उसका मरणांत कालोचित दाह संस्कार किया। वे हनुमान जी हमारे प्रसन्नता के कारण बने। विदेह नंदिनी सीता की शुद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम के एकमात्र साक्षी पद पर स्थित पावक को मानो समुद्र के यहाँ धरोहर रखने के निमित्त उसमें कूद पड़ने वाले वायुनंदन को मैं भजता हूँ। राक्षसों के साथ संग्राम में तृप्त न आसंति से जो विशेष रक्त वर्ण हो गए हैं, अक्ष कुमार को संहार काल के कार्यों से जिनकी दक्षता का अनुमान किया जा चुका है, तथा जो प्रभात समय के प्रभामय सूर्य के किरणों के समान कांतिमान हैं, लंका को भय देने वाले उन भगवान हनुमान जी की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र लांघकर सीता के दिए हुए चूड़ा रत्न को पाकर और शत्रु के महान नगर को भी जलाकर श्री रामचंद्र जी के आनंदाश्रु से सींचे जाने वाले ब्रह्मचारी श्रेष्ठ वानर वीर को मैं शरण लेता हूँ, जो पूर्व जन्म में गौतम ऋषि के संकरात्मा नामक शांत शिष्य होने पर भी उनके गुरु के समान श्रद्धा पात्र थे। श्री शंकर जी के प्राण वायु से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जो हरि भाव को प्राप्त होकर भी श्री हरि की भांति श्री शंकर जी के हार्दिक प्रेमी हैं तथा बुद्धि धैर्य और शास्त्र के वैभव में है, उन श्री हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने आशुतोष उमानाथ को कंधों पर चढ़ाकर अपनी लोकोत्तर शैली से उन्हें प्रसन्न किया और उनसे पाने योग्य उत्तम वरों को भी प्राप्त कर लिया। मैं उन परम वैष्णव भगवान वानरवीर की स्तुति करता हूँ। श्री उमापति जी को बाल काल में रचित यह वीर विंसंती का नाम की स्तुति श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हो। ओम श्री शंकर शरणम श्री हनुमंते नमः। श्री बजरंगबली की जय। सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें और आप हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।